हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, अपन डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, तो उसी तरह आज कुछ फैक्ट आपको मैं लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो आंध्र प्रदेश के कुछ फैक्ट अपन देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। आंध्र रणजी टीम के जो कोच हैं वो गैरी स्ट्रीट बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में आपके शामिल हुए हैं, है ना। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और आपका मादकाशीरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र आपके स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय खोला गया है। ठीक है, इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप आपका परीक्षण किया हुआ है। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में किस बैंक का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर आपका पार हो गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक के शेयर में 6 नवंबर को 1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई। इसके वजह से इसका बाजार का जो पूंजीकरण है वो 100 अरब डॉलर जो है वो आपका लगभग 8,850 अरब रुपए के पार पहुंच गया है। ठीक है, 1.47% बढ़कर 971 रुपये इसका शेयर हो गया था, उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस उपलब्धि से एसबीआई जो है वो 100 अरब डॉलर के क्लब में शामिल हो गया है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कुछ फैक्ट अपन देख रहे हैं। तो एसबीआई ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रैक आपका स्थापित किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक आपका घोषित किया गया है। ठीक है, डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ावा के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एमओयू साइन किया हुआ है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने माय बिजनेस क्यूआर कोड आपका लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक ने विरल दमानिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। जियो पेमेंट बैंक ने जो है वो सेविंग्स प्रो बचत खाता आपका किया हुआ है। तो क्यूआर कोड इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि जो क्यूआर आप लोग सुनते हैं क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में डीएनए खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 की एज में निधन हो गया। वो कौन थे? तो इन्होंने डीएनए की खोज की थी, नोबेल पुरस्कार इनको जीता हुआ था। 97 की एज में इनका निधन हो गया। जेम्स वाटसन 1953 में डीएनए के टू स्टेट लैंडन संरचना यानी डबल हेलिक्स की खोज इन्होंने की थी, इसके लिए इनको जाना जाता था। इस खोज के बाद चिकित्सा, अपराध जांच और नैतिकता के क्षेत्र में आपकी नई क्रांति आपकी आई, या याद रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस आपका कब मनाया गया? हर साल 9 नवंबर को आपका ये मनाया जाता है, इस साल भी आपका मनाया गया। इसका मनाने का जो उद्देश्य है कि समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों तक मुफ्त कानूनी सहायता आपकी पहुंच सके, इसका ये उद्देश्य है। हाल ही में किसने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरन बोर्ड का अनावरण किया है? तो किसने किया है? गूगल ने किया है। गूगल ने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरन बोर्ड का अनावरण किया है, जिससे यह बड़े मशीन लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए विश्व स्तर पर उपलब्ध हो गई है। हाल ही में COP30 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ब्राज़ील में आपका आयोजित किया जाएगा। ब्राज़ील के बेलेम में आगामी COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जलवायु अनुकूलन को चर्चा के केंद्र में रखकर वैश्विक जलवायु प्राथमिकताओं को नया रूप देने के लिए आपका ये तैयार किया गया है। क्या? COP30। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ब्राज़ील से बात हो रही है। ब्राज़ील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाइवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की है। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सज़ा सुनाई गई है। 7 सितंबर 2025 को ब्राज़ील ने अपना स्वतंत्रता दिवस आपका मनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।
इफ्को ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। 15वीं ब्रिक्स मंत्रियों की जो व्यापार मंत्रियों की जो बैठक है वो ब्राज़ील में आयोजित हुई। 11वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की जो बैठक है वो भी ब्राज़ील में हुई। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भी जो है वो ब्राज़ील में आयोजित की गई, ये आपको याद रखना है। ये ब्राज़ील के कुछ फैक्ट थे वो अपन ने देखे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के रजत जयंती समारोह के अवसर पर 8,140 करोड़ रुपए के अधिक के विकास कार्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया हुआ है? तो उत्तराखंड का ये किया हुआ है, ये आप याद रखेंगे, है ना। रजत जयंती वर्ष यानी कि जो आपका होता है ये 25 साल में मनाया जाता है। आप सबको पता है कि उत्तराखंड राज्य जो है वो आज से 25 साल पहले सन 2000 में जो था वो बना हुआ था। सन 2000 में 3 स्टेट बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और एक आपका झारखंड। ये 3 राज्य आपके सन 2000 में बनाए गए थे। तो उसी की सिल्वर जुबली जो है वो अभी हाल ही में मनाई गई। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने यूजीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड को पहली निविदा संचालित AIHFC सुविधा आपकी मिली हुई है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग जो है वो आपकी 2025 की जो ट्रॉफी का आयोजन है वो देहरादून में आपका होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। ये उत्तराखंड से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे कि हाल ही में एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन है 27 अक्टूबर 2025 को दुबई में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, किसका? एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का। ठीक है, यह कार्यक्रम 29 अक्टूबर 2025 तरह आपका आयोजित किया गया। यह पहली बार है जब इस समिट का आयोजन मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण क्षेत्र में किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के 600 से अधिक शहरों से आए 15,000 से अधिक शहरी नेता, नीति निर्माता और नवप्रवर्तक आपके शामिल हुए, ये आपको याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की? तो अंगोला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति से आपकी मुलाकात की, ये आप याद रखेंगे। हाल ही में किसने नेक्सकार 19 को लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2025 नेक्सकार 19 भारत की पहली स्वदेशी कार्ड सेल थेरेपी का शुभारंभ आपका किया है। यह नवाचार कैंसर उपचार में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, हाल ही में BSF ने किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय के 9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया हुआ है? ठीक है, तो BSF की बहादुर ट्रैकर डॉग, इसका नाम बबीता है, को हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान उसके असाधारण साहस, अटूट निष्ठा और विशिष्ट सेवा के लिए आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है, ये आप याद रखेंगे। तो जो सेनाओं में डॉग्स रहते हैं तो उनके लिए ये पुरस्कार आपके दिए जाते हैं। तो इस साल बबीता नाम के जो है उसके लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री लेखन साहू ने दिल्ली में इसका उद्घाटन किया, ये आप याद रखेंगे। तो आज के ये कुछ फैक्ट रहे जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इनको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं आपको डेली आपको एक बात बताता हूँ कि भाई करंट अफेयर्स आपको पढ़ने के लिए न्यूज़ डेली देखना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है और करंट अफेयर्स से कुछ वीडियोस भी देखना है। हमारे साथ भी आप जुड़े रहिए और बिल्कुल आप निरंतरता इसमें बनाए रखिए। डेली करंट अफेयर्स को देखने की आप आदत डालिए। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको जो भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका ये बहुत काम आने वाला है। और करंट अफेयर्स को पढ़ने से हमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हम अपने आप को एक थोड़ा सा तरोताज़ा महसूस करते हैं, अपडेट रहते हैं हम लोग कि हमारे आसपास घटनाएं क्या हो रही हैं, तो वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है। तो जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी इसलिए इनको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।
आप सबको आप सबके आगामी परीक्षा के लिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।